अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसके अंदर हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आर, थीटा एंड फाई। आर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में इंक्रीज हो सकता है। इसी तरह थीटा हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। और फाई भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। अच्छा, इसमें अब क्या होता है, हमारे पास आर, थीटा और फाई ये तीनों कोऑर्डिनेट्स आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एंगल एक दूसरे के दरमियान 90 डिग्री का बनाते हैं। सिमिलरली ये इसके पॉजिटिव थे कंपोनेंट्स थे, सिमिलरली इसके नेगेटिव कंपोनेंट वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। पॉजिटिव आर, पॉजिटिव थीटा, पॉजिटिव फाई का मतलब क्या होता है, पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज ऑफ आर, थीटा एंड फाई वेरिएबल रेस्पेक्टिवली। और माइनस आर, माइनस थीटा और माइनस फाई का क्या मतलब होता है, पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज ऑफ आर, थीटा एंड फाई वेरिएबल रेस्पेक्टिवली। अब ये एक मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा किया है जिसमें हमारे पास एक्स, वाई और जी प्लेन है। अगर इसके अंदर मैं एक पॉइंट लाई करवाता हूँ, पॉइंट का नाम क्या होगा, जिस ये स्पॉट लाइट जिसके ऊपर है, अगर ये एक पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, आर, थीटा और फाई। अच्छा, अब इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, आर, और ये पॉइंट जो जी एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, जो जी एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो कौन सा होगा, थीटा होगा। अब ये हमें पता है कि एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो कौन सी होती है, आर साइन थीटा, और एंगल के साथ एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, आर कॉस ऑफ थीटा। अगर हम इस ये जो हमारे पास थीटा होता है, थीटा हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव जी तक मतलब जा सकता है। इसकी टोटल रोटेशन कितनी होती है, पाई, मतलब 180 डिग्री ये रोटेट कर सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर वाई से नेगेटिव जी एक्सिस तक ये जा सकता है। अगर हम इस थीटा की मतलब इसकी यहाँ से यहाँ तक अगर प्रोजेक्शन ड्रा करें इन एक्स वाई प्लेन, तो ये हमारे पास ये लाइन आएगी, ये लाइन यहाँ पे हमें नजर आ रही है, यहाँ पे भी आर साइन थीटा है, ये हमारे पास इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे क्या आएगी, आर साइन थीटा। अब फाई हमारे पास क्या होता है, इस प्रोजेक्शन के साथ जो एंगल, इस प्रोजेक्शन के साथ जो एंगल बन रहा है वो क्या कहलाता है, फाई। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एंगल के सामने वाली कौन सी साइड होती है, थीटा वाली, साइन थीटा वाली, और हमारे पास यहाँ पे थीटा की जगह एंगल कौन सा है, फाई। तो हमारे पास आर साइन थीटा प्रोजेक्शन वाला आ गया, और साइन फाई हमारे पास फाई का एंगल आ गया। और इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, आर साइन थीटा वही प्रोजेक्शन वाली आ गई, और कॉस फाई हमारे पास एडजेसेंट साइड आ गई। आर बेसिकली हमारे पास होता क्या है, आर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर आर पॉइंट पी आर थीटा, मतलब इस पॉइंट से इस ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, आर। थीटा हमारे पास पोलर एंगल है और फाई हमारे पास एजीमुथल एंगल है। अगर हम इस फिगर को देखें तो हमारे पास एक्स किसकी इक्वल आ रहा है, आर साइन थीटा कॉस फाई के, वाई हमारे पास किसकी इक्वल आ रहा है, आर साइन थीटा साइन फाई के, और जी हमारे पास किसकी इक्वल आ रहा है, जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये जी की लाइन आप देख लें, इस लाइन के ऊपर हमें आसानी से नजर आ रहा है कि जी हमारे पास क्या होता है, आर कॉस ऑफ थीटा। और अगर हम एक्स की लाइन देखें तो ये देख लें हमारे पास क्या आ रहा है, आर साइन थीटा कॉस फाई। और ये हमारे पास अगर हम वाई की लाइन देखें तो ये वाई को हमारे पास जो लाइन है ये हमारे पास क्या आ रही है, ये उसकी एडजस्टेड लाइन है, ये आर साइन थीटा साइन फाई हमारे पास आ रहा है। अगर हम यहाँ से ये हमारे पास कौन से आ गए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के कंपोनेंट्स एक्स, वाई और जी इन द टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमारे पास हम अगर हम इन तीनों ये इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 3 होगी। अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो क्या, स्क्वेयरिंग करें और एडिंग करें तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। ये कौन सा आर है, ये वाला आर जो हमारे पास ओरिजिन से पॉइंट तक का डिस्टेंस है। आर इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। थीटा हमारे पास किस तरह आएगा, अगर हम इसकी थर्ड इक्वेशन को डिवाइड करें, थीटा इज इक्वल टू जी ओवर आर, मतलब अगर हम इसकी दो इक्वेशनों को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आती है, और फाई हमारे पास कैसे आते हैं, अगर हम इसकी दूसरी और पहली इक्वेशन को डिवाइड करें तो हमारे पास फाई की वैल्यू आती है। और कुछ बुक्स में उन्होंने थीटा की को फर्दर मतलब टेन की सूरत में लेके वाज़ह किया है। अगर इसके बाद हम इसकी ये वही फिगर मैंने दोबारा ड्रा की है दोबारा समझाने के लिए कि अगर हमारे पास थीटा में, फाई में और आर में अगर कोई चेंज आए तो वो हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट व्हेन वी मूव फ्रॉम अ पॉइंट दैट हैज कोऑर्डिनेट आर, थीटा एंड फाई। अगर हम एक पॉइंट है जो हमारे पास मैंने पीछे ड्रा करके दिखाया था,
ये पॉइंट है हमारे पास जिसका नाम है आर थीटा फाई। अगर हम इस पॉइंट से थोड़ा सा मूव करते हैं तो हम हमारे पास क्या होगा, वो हमने जो मूवमेंट की है वो क्या होगी, एक स्मॉल मूवमेंट की है। तो हमारे पास अगर हम आर भी चेंज होगा, जाहिर बात है, आर क्या हो जाएगा, आर प्लस टी आर हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा प्लस डी थीटा, और फाई हमारे पास फाई प्लस डी फाई। द डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, जो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, डी एल आर प्लस डी एल आर डायरेक्शन प्लस डी एल थीटा इन द थीटा डायरेक्शन प्लस डी एल फाई इन द फाई डायरेक्शन। वेयर डी एल आर हमारे पास एक छोटा डिस्प्लेसमेंट है आर की डायरेक्शन में, मतलब ये जो हमारा ये हमने जो पॉइंट को चेंज किया है वो आर की डायरेक्शन में कितना तब्दील हो रहा है, और थीटा हमारे पास ये जी की डायरेक्शन में होगा, और फाई हमारे पास टोटल पूरे ओवरऑल 2 पाई सर्कल के अंदर तब्दील किया जा सकता है, जितना हम मतलब तब्दील हो क्वेश्चन में। डी एल आर हमारे पास क्या हो गया, डी आर के इक्वल हो गया, मतलब लेंथ एलिमेंट। लेकिन डी एल थीटा जो होता है ना हमारे पास, वो डी थीटा के इक्वल नहीं आता, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ इनको इक्वल नहीं करना, बल्कि हमने इनकी डायमेंशन भी देखनी होती है। यहाँ पे लेंथ की डायमेंशन मीटर होगी और रेडियस की भी मीटर होगी, तो हमारे पास ये तो डायमेंशन क्लियर होगी। लेकिन यहाँ पे लेंथ की डायमेंशन है और यहाँ पे थीटा की कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे ये मैंने तीनों फिगर ड्रा कर दी, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ये डी एल थीटा हमारे पास आर डी थीटा इसलिए होता है क्योंकि इसके हमने डायमेंशन को इक्वलाइज करना होता है। और तीसरा हमारे पास डी एल फाई जो है वो डी फाई की इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि डी एल हमारे पास लेंथ की मीटर की होती है डायमेंशन, और फाई हमारे पास डायमेंशन लेस है। तो इसी तरह ये मैंने लिखा है कि फाई हमारा 0 से 2 पाई तक चेंज हो सकता है, थीटा 0 से पाई तक चेंज हो सकता है, और एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये हमारे पास आर्क लेंथ जो हमने ये लेंथ थोड़ी सी तब्दील की थी। डी एल आर इज इक्वल टू डी आर डी एल थीटा इज इक्वल टू डी आर डी थीटा, और डी एल फाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा डी फाई इक्वल होता है। ओके अब हम ये लेंथ एरिया एलिमेंट को हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिख सकते हैं, डी आर आर यूनिट वेक्टर प्लस आर डी थीटा थीटा यूनिट वेक्टर प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास लेंथ, इसकी डिस्प्लेसमेंट आ गया लेंथ का। डिफरेंशियल एरिया, अगर हम इसको इस फिगर को मैंने दोबारा ड्रा किया, अब अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हमारे पास एक्स वाई सी, और जिस तरह मैंने पॉइंट्स बता दिए थे, फाई एंगल कहाँ पे बनता है, थीटा एंगल कहाँ पे बनता है, अगर हम एक बॉक्स लेते हैं और इसके अंदर हमारे पास क्या हो सकता है कि इसके हम एक इसका मतलब इसकी चारों साइड, तीनों साइड जो है ना, 3 साइड मैंने ले ली है। एक ये साइड है, इसके अंदर आर डी थीटा और आई साइन थीटा डी फाई है, ये इन द पॉजिटिव आर डायरेक्शन। ये हमारे पास किस डायरेक्शन में है, ये साइड हमारे पास पॉजिटिव आर डायरेक्शन के अंदर है। ये कौन सी है, ये वाली है जिसके ऊपर स्पॉटलाइट है, ये वाली साइड है इसकी, ठीक है। इसके अंदर दूसरी साइड हमारे पास कौन सी है, पैच इन द थीटा डायरेक्शन। थीटा की डायरेक्शन में हमारे पास कौन सी है, ये जो हमारे पास ये आपको नजर आ रही है, ये ये वाली, ये थीटा की डायरेक्शन में है। और ये हमारे पास फाई की डायरेक्शन में कौन सी है, ये हमारे पास पैच इन द डायरेक्शन ऑफ फाई आर डी थीटा और डी आर के लिए, ये हमारे पास इसकी तीसरी साइड आ गई, ये वाली। ओके ए सॉरी ये वाली, ये यहाँ से। ओके अगर हम हमारे पास अब एरिया को हम किस तरह लिख सकते हैं, एरिया हमारे पास, एरिया को हम दो साइडों को मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरी साइड हम क्या देगी, उसकी डायरेक्शन देगी। जैसे अब ये पैच इन द आर की डायरेक्शन में है तो हमें इसकी मैग्नीट्यूड क्या देगी, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। डी ए किसकी क्या आ जाएगा हमारे पास, आर स्केयर साइन थीटा डी फाई इन द पॉजिटिव नेगेटिव आर डायरेक्शन, जो हमारे पास आर की डायरेक्शन होगी। और ये हमारे पास अब ये थीटा की डायरेक्शन है, लेकिन हम डायरेक्शन थीटा की लिखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा डी फाइव डी आर डी फाइव पॉजिटिव नेगेटिव थीटा डायरेक्शन। और ये सिमिलरली हमारे पास फाइव की डायरेक्शन है, तो ये हमारे पास तीसरी साइड है, तो इसमें हम आर डी थीटा और डी आर को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ओके सिमिलरली हम डिफरेंशियल वॉल्यूम की तरफ जाते हैं। डिफरेंशियल वॉल्यूम तो आपको पता है कि हमारे पास अगर हम उसकी तीनों लेंथ, विड्थ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आएगा। अब डी एल आर डी एल थीटा और डी एल फाई जो मैंने पीछे डिफाइन किए थे, ये इस स्लाइड में यहाँ पे, ये यहाँ पे डी एल आर डी आर डी थीटा और आर साइन थीटा डी फाई, अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई। टा डी टा हमारे पास ऑलवेज क्या होता है, इक्वल टू अप्रोचेस टू जीरो, इक्वल टू जीरो नहीं सॉरी अप्रोचेस टू जीरो। द रेंजेस ऑफ द स्पेस वेरिएबल आर थीटा एंड फाई, अब हम इसकी रेंजेस बता देते हैं कि आर हमारे पास 0 से इन्फिनिटी तक जा सकता है, डिटरमाइन द साइज ऑफ द स्फीयर, मतलब उसकी साइज को डिफाइन करता है।
और सिमिलरली हमारे पास फाई जो है वो शेप को डिफाइन करता है, और ये 0 से 2 पाई तक होता है, और हमारे पास जी जो है ये माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।